विश्वकर्मा पुत्र महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया 18वीं सदी के महान, देश के इतिहास के नायक, देश की आजादी के परवाने, बंदी छोड़, सिख कौम के थम हार को जीत में बदलने की समर्था रखने वाले, औरत और मजलूम के हमदर्द, महान जर्नेल, जंग-ए-आजादी 18 घंटे जंग लड़ने की ताकत रखने वाले, दूर अंदेशे, सफल शासक, उसौरी कला के इंजीनियर। महाराजा जस्सा सिंह का जन्म 5 मई 1723 में ज्ञानी भगवान सिंह के घर हुआ। ज्ञानी भगवान सिंह के 5 पुत्र थे: सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह, खुशहाल सिंह, माली सिंह और तारा सिंह। ज्ञानी भगवान सिंह जी को ज्ञानी की पदवी खालसा ने दी थी। केशगढ़ साहिब जी, अकाल तख्त साहिब पर जब भी खालसा जुड़ता था, ज्ञानी भगवान सिंह जी वहां कथा और पाठ किया करते थे, इसलिए खालसा इनको ज्ञानी जी के नाम से बुलाता था। सरदार जस्सा सिंह का जन्म अमृतसर के गांव की चौपाल में हुआ। इनका पैतृक गांव वाला था। जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया, तब मीर मन्नू ने सिंगों के साथ समझौता कर लिया। मीर मन्नू ने नादिर शाह के साथ लड़ाई में सिंगों से मदद मांगी। उस लड़ाई में ज्ञानी भगवान सिंह और सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय जस्सा सिंह की उम्र तकरीबन 16 साल थी। इस लड़ाई में नादिर शाह के साथ लड़ते हुए मीर मन्नू को बचाते हुए ज्ञानी भगवान सिंह 1739 को शहीद हो गए। सरदार जस्सा सिंह बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और मीर मन्नू ने खुश होकर सरदार जस्सा सिंह को 5 गांव की जागीर बख्शीश दी। यह गांव थे वंगा, सुल्तान विंग, वेरका, तुंग और चंबा। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के बाबाजी बाबा गुरुदास जी ने गुरु गोविंद सिंह की से अमृत चखा था, जिस नागिनी से सरदार बच्चितर सिंह ने हाथी को मारा था, वह नागिनी हरिदास जी ने अपने हाथों से बनाई थी। बाबा हरिदास सिंह बंदा सिंह बहादुर की बजवाड़े वाली लड़ाई में शहीद हुए थे। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने 1762 में बड़े घल्लूघारे की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जंग की कमान की। इसके बाद सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। सरदार जस्सा सिंह 1746 ईस्वी में रामगढ़िया मिसल के सरदार बने। उस वक्त उनकी उम्र 22 से 23 साल थी। सरदार जस्सा सिंह जी ने 1748 में किला राम रौनी को पक्का करके किले का नाम रामगढ़ रखा था। सरदार जस्सा सिंह हर चीज का नाम गुरु रामदास जी के नाम पर रखते थे, जैसे किले का नाम राम रौनी, रामगंज, लंगर का नाम राम रोटी, बाग का नाम रामवण आदि। 1761 में पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मरहटों में हुई। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों को सदा के लिए खत्म कर दिया। दिल्ली लूटने के बाद वह तकरीबन 2000 लड़कियों को बंदी बनाकर ले जा रहा था। उस समय भारत के अंदर और किसी के पास ताकत नहीं थी कि अब्दाली को रोक सके। जब सिखों को पता चला कि अब्दाली भारत की लड़कियों को बंदी बनाकर गजनी बेचने के लिए ले जा रहा है, जब अब्दाली ने पंजाब में अपना पांव धरा, तो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की कमान में इकट्ठे होकर सिखों ने अब्दाली पर हमले करने शुरू कर दिए। क्योंकि जस्सा सिंह रामगढ़िया गुरिल्ला युद्ध का माहिर था, सिखों ने अब्दाली से सब लड़कियों को छुड़ा के सारा लूटा हुआ माल भी उससे छीन लिया। इसी वजह से लोग सिखों को बंदी छोड़ करने लगे। जब घल्लूघारे कलेब के बाद अब्दाली ने से लाहौर को वापस जाते हुए 15 फरवरी 1762 को हरमंदिर साहब को बारूद से उड़ा दिया और सरोवर को कचरे से भर दिया। हरमंदिर साहब की ईंट उछलकर अब्दाली की नाक पर लगी, जिसे कारण अब्दाली को कैंसर हो गया, जो बाद में अब्दाली की मौत का कारण बना। बड़े घल्लूघारे के बाद जब अब्दाली अमृतसर से होता हुआ लाहौर जा रहा, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की कमान में सरहद पर हमला कर दिया और तबाही मचा दी। यह तबाही बंदा सिंह बहादुर के हमले से कहीं ज्यादा थी। इसके बाद अमृतसर में 17 अक्टूबर 1762 को दिवाली का पर्व मनाने के लिए 60,000 खालसा एकत्र हुआ।
परिक्रमा में चादर बिछाकर कार सेवा के लिए माया गई। हर एक ने अपनी क्षमता के अनुसार हिस्सा डाला। किसी ने 5, किसी ने 10, तो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इतिहासकार बख्शीश सिंह आदिल के अनुसार 5 लाख हिस्सा डाला। आज श्रोमणी कमेटी सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के बनाए हुए रामगढ़िया बुंगे को तोड़ने पर आमादा है। इसको ढाह कर खत्म करना चाहती है। 1767 में अब्दाली ने जब भारत पर हमला किया, तब वापस जाते हुए अब्दाली को सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया और जस्सा सिंह आलूवालिया ने व्यास दरिया के किनारे पर घेर लिया। इससे ढीलवा की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई में अब्दाली को खुद जंग के मैदान में आना पड़ा। अब्दाली 3 बार कैंप में सांस लेने के लिए गया। अब्दाली तौबा तौबा कर उठा और रात के अंधेरे में ब्यास दरिया पार कर लाहौर चला गया और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई भारत पर दोबारा हमला करने की। यह अब्दाली का आखिरी हमला साबित हुआ। इस लड़ाई में सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया गंभीर रूप से जख्मी हो गया और सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया 18 घंटे बिना खाए पिए पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इस लड़ाई के बाद अपना राज कायम कर लिया और श्री हरगोविंदपुरे को अपनी राजधानी बना लिया और राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण दूसरी मिसलें सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया से ईर्ष्या करने लगी और एक ग्रुप तैयार कर रामगढ़िया पर 1776 में हमला कर दिया। इस ग्रुप ने हमला ही नहीं किया, ऊपर से छल कपट की नीति भी अपनाई। नियानी के किले के लांगरी को खरीदकर रात को दरवाजा खुलवा दिए, जिसकी वजह से जस्सा सिंह रामगढ़िया को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और महाराजा पटियाला अमर सिंह के पास चला गया। इसके बाद रामगढ़िया ने यूपी के कई इलाकों पर जीत हासिल की। यूपी के शहर चंद पर हमला किया और शहर की लूटमार में बड़ी धन दौलत हाथ लगी। इस धन दौलत को बांटते वक्त सरदार बघेल सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया में झगड़ा हो गया और सरदार बघेल सिंह जस्सा सिंह रामगढ़िया से अलग हो गया। एक घटना में बघेल सिंह ने समरू बेगम को अपनी बहन बना लिया और 1778 में दिल्ली के बादशाह आलम दूसरे के साथ दोस्ती की संधि कर ली। सरदार भगत सिंह ने शाह आलम के साथ मिलकर 1779 को पटियाले के ऊपर हमला कर दिया। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया पटियाले की मदद के लिए आ गया। उस वक्त शाह आलम की खोज की कमान आलम शाह का लड़का कर रहा था। आलम शाह की फौज ने हार मान ली और शाही फौज का सारा सामान छीन लिया गया और दिल्ली वापस चला गया। इसके बाद सरदार रामगढ़िया ने दिल्ली के आसपास हमले करने शुरू कर दिए और 11 मार्च 1700 को दिल्ली पर हमला बोल दिया। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया सब्जी मंडी मुगलपुरा मजनू टीले से होता हुआ लाल किले के लाहौरी दरवाजे के अंदर चला गया और किले के अंदर लूट मार करनी शुरू कर दी। आलम शाह अंदर छुप गया। बाद में समरू बेगम आगरे से आई। समरू बेगम ने अपने मुंह बोले भाई सरदार बघेल सिंह को साथ लेकर सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ आलम शाह का समझौता करवा दिया। आलम शाह दिल्ली का बादशाह बना रहेगा, खालसा शहर की लूटमार नहीं करेगा। बादशाह दिल्ली के मामले में 6 आने हिस्सा खालसे को देगा। कुछ इतिहासकार 8 आने भी लिखते हैं। इस दौरान जस्सा सिंह रामगढ़िया ने वह तख्ते हाउस जिस पर बैठकर बादशाह फतवे सुनाते हैं को उखाड़ लिया और दरबार साहिब लाकर स्थापित किया, जो आज भी रामगढ़िया बंगा में मौजूद है, और 4 तोपें 41 थम और तोशी खाने का सारा खजाना लूटकर अमृतसर ले आया और अमृतसर परिक्रमा में देशराज सिंह सो सिंह वाला के आगे लाकर कर दिया। उस वक्त तक जस्सा सिंह आलूवालिया की मौत हो चुकी थी। 10 अक्टूबर 1783 को सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया को पंजाब आने से रोकने के लिए एक ग्रुप तैयार हुआ था। इस ग्रुप में यह सरदार थे शेरसिंह भूरिया, गुरु भूरिया,
गुरदीप सिंह भलेवालिया, गुरबख्श सिंह अम्बालेवाला, बघेल सिंह, लेकिन जसवंत सिंह रामगढ़िया से जंग के दौरान यह ग्रुप हार गया और 3 घोड़े नजराना देकर माफी मांगी। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने पंजाब में अपना राज कायम किया, हरगोविंदपुरा को अपनी राजधानी बनाया। आपने राज्य में 360 किले और बुंगों की उसारी की। सरदार जस्सा सिंह ने अपने जीवन काल में श्री अमृतसर, सुल्तान चंबा, पट्टी बटाला, कुमार हरगोबिंदपुरा, कलानौर, दीनानगर, लाहौर, मुकेरिया, हाजीपुर, तलवाड़ा, सिंहपुरा, बरनाला, टांडा, मंगूवाल, दातारपुर में आने, कांगड़ा, हरिपुर, कसूर, सिरोही, रोहिल, सिंघोला, दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हिसार, सिरसा पर अपनी जीत दर्ज की। कौम के इस महान जर्नैल जस्सा सिंह रामगढ़िया की मौत 20 अप्रैल 1803 को हुई। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की मौत के बाद उनके पुत्र सरदार जोध सिंह गद्दी पर बैठे। सरदार जोध सिंह भी अपने पिता की तरह सफल शासक और बहादुर थे। जर्नैल सरदार जोध सिंह की औलाद न होने के कारण सरदार जोध सिंह की मौत के बाद गद्दी के लिए खींचतान शुरू हो गई। इसका फायदा महाराजा रणजीत सिंह ने लिया। सरदार जोध सिंह के वारसों में समझौता करवाने के बहाने महाराजा रणजीत सिंह ने धोखे से सबको कैद कर लिया और सारी रियासत पर कब्जा कर लिया और रामगढ़िया राज्य का अंत हो गया। जय विश्वकर्मा।